अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको बताया था एक वीडियो में मैंने कि हमने जो ट्रायल चल रहा था हमारा 1 साल से कड़ी मेहनत कर रही थी हमारी टीम, डॉक्टर्स की ये टीम एक बवासीर का इलाज खोजने के लिए, और एक नुस्खा बनाया था, उस पर ट्रायल चल रहा था। और आपको कई वीडियो में हमने बताया था कि ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। और एक अभी लास्ट टाइम अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, इसमें बताया था कि ट्रायल कामयाब हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों ने वीडियो देखी, उसके बाद में सवाल किए हैं कि भाई आप नुस्खे को एक बार और अच्छी तरह से बताइए। वैसे नुस्खा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं देखते, लेकिन उनकी वजह से आज मुझे फिर से नुस्खा उसका बताना पड़ रहा है। मैंने ये भी कहा था कि जो लोग नहीं बना सकते, जिनको दिक्कत है, दवाएं नहीं मिलती या कठिन इसका जो प्रोसीजर है बनाने का मुश्किल है, तो वो हमसे मंगा सकते हैं। लेकिन जो लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो खुद हकीम हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, तो वो दवाइयाँ बनाते हैं और बनाने के बाद में अपने मरीजों पर इस्तेमाल करते हैं, फिर मुझे कॉल करके बताते हैं कि इस नुस्खे का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आज मैं उन्हीं अपने दोस्तों के लिए और उनके लिए भी जो मेहनत करके हौसला होता है उनके अंदर, और वो किसी दवा को बना सकते हैं या वो चीज़ें मुहैया हैं, जड़ी बूटियाँ वो मुहैया कर सकते हैं, तो उनके लिए आज फिर से वो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि वीडियो में कुछ लोगों ने कहा कि आपने नुस्खा बहुत तेज़ी में बताया, तो तेज़ी में तो इसीलिए बताया था कि डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी, तो ध्यान से नुस्खे को सुन लीजिए। देखिए, इसमें 3 तरह की दवाइयाँ हैं और उनके एक कॉम्बिनेशन है दवाइयों के अलग अलग, उसका इशारा निकालना है या सत निकालना है, ऐसे समझिए। ठीक है, उनके नाम मैं बता रहा हूँ, देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सरफूका, सर्पमुखा भी बोला जाता है इसको, सरफूका, मुंडी, ब्रह्मडंडी, उशबा मगरबी, उशबा एक देसी आता है, एक मगरबी आता है। उन्नाब विलायती, एक उन्नाब देश का होता है, एक विलायत से आता है, उन्नाब विलायती कहलाता है। अगला लेना है संदल सुर्ख, चंदन का बुरादा होता है ये, सुर्ख वाला लाल चंदन का। संदल सफ़ेद, ये सफ़ेद चंदन का बुरादा होता है। मैं आराम से अब बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी शिकायत थी कि नुस्खा बहुत तेज़ी में पड़ा था, और तेज़ी में इसलिए पड़ा गया था कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसमें दे दिया था, नहीं देखा आपने, चलिए कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए। सनाए मक्की, यानी मक्का की सना, सना एक पत्तियां होती हैं, लंबी लंबी मेहंदी जैसी पत्तियां होती हैं, तो यहाँ की भी सना आती है, लेकिन एक मक्का से सना आती है, सऊदी अरेबिया से, तो वो सना सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसको सनाए मक्की इसीलिए कहा जाता है। गुले सुर्ख यानी गुलाब के फूल की पत्तियां होती हैं, ठीक है। और लेना है बेख बादियान, यानी सौंफ की जड़, सौंफ जो होती है उसकी जड़ लेनी है आपको, वो मिल जाती है। फिर लेना है बेख कासनी, कासनी की जड़ होती है। फिर लेना है आपको अंजीर देसी, यानी देसी अंजीर लेना है, जो आमतौर पर अंजीर मिलते हैं बाजार में। ये अंजीर जंगली अंजीर नहीं चाहिए, देसी अंजीर चाहिए, अंजीर देसी, शाहतरा और चिरायता कड़वा, ठीक है। चिरायता कड़वा, इसको नेपाली चिरायता भी कहते हैं। इन सारी दवाइयों को लेकर ये 14 दवाइयाँ हैं। इन 14 दवाइयों को लेने के बाद में 100 ग्राम ले लिया मिसाल के तौर पे, इसको फिर आपने 8 गुना पानी इसमें डाला, जितनी सारी दवाइयों का वजन है उससे 8 गुना पानी डालना है, फिर इसको पकाना है। पकाने के बाद में जब पानी 2 हिस्सा रह जाए, यानी कि 3 हिस्सा पानी जल जाए, 1 हिस्सा रह जाए, ऐसे समझ लीजिए आप, 1 हिस्सा पानी रह जाए, 3 हिस्सा जल जाए, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने 8 लीटर पानी डाला है तो वो 2 लीटर रह जाए, ठीक है, ऐसे समझिए। फिर इसको छान लीजिए कपड़े में, छानने के बाद में फिर से आग पे चढ़ा दीजिए और धीमी धीमी आंच पे इसको आप गाढ़ा कर लीजिए। जब बिल्कुल गाढ़ा हो जाए तो इसको निकालिए, इसको पॉलिथीन पर फैलाइए, प्लास्टिक पर सुखा लीजिए। ये आपका हो गया एक दवा का इशारा या सत, इन सारी दवाओं का मिला जुला सत, ठीक है। फिर दूसरी दवा में आ जाइए। दूसरी दवा में क्या लेना है आपको, देखिए करेला लेना है, सूखा हुआ करेला ले लें या गीला करेला भी ले लें। गीला लें तो ज़्यादा लिया जाएगा, सूखा लेंगे तो कम लिया जाएगा, ठीक है, बात का ख्याल रखिएगा। गिलोय लेना है, बर्ग पीपल यानी पीपल के पत्ते लेने हैं आपको, और मगज तुख्म नीम लेना है,
यानी कि नीम के गुठली के अंदर की जो गिरी होती है, नीम के बीज की जो गिरी होती है अंदर की, या मग्ज होता है, उसको लेना है। और लेना है आपको तुख्म बकायन, या मग्ज तुख्म बकायन, यानी बकायन के अंदर वाली जो गिरी होती है वो आपको लेनी है। और लेना है आपको असल सूस यानी कि मुलेठी। ठीक है, मुलेठी को छिलका छील लेना है और इन सारी चीज़ों को जौकूब करके कूट लेना है उसी तरह से, बिल्कुल सेम तरीके से 8 गुना पानी, और फिर पकाना है। फिर इसको छान के पकाना है, गाढ़ा करके सुखाना है। ऐसी इसारा इसका लेना है। ये भी इसारा जब सूख जाए तो 100 ग्राम हमें लेना है। 100 ग्राम वो ले लिया, 100 ग्राम ये ले लिया। ठीक है, और अब क्या लेना है, बड़ी हर, बहेड़ा और आंवला। बड़ी हर, बहेड़ा और आंवला लेना है। इसका सत निकालना है उसी प्रोसीजर से, 8 गुना पानी और निकालना है। इतना सत, इतना चीज़ें लेनी है कि 100 ग्राम सत निकल आए। ठीक है, 100 ग्राम सत निकल आए। अब 100 ग्राम ये ऊपर वाला ले लिया, 100 ग्राम ये वाला ले लिया करेले वाला, 100 ग्राम सरफूका वाला ले लिया, 100 ग्राम ले लिया आपने इसका तिरफला का इसारा या सत। लेने के बाद में इन तीनों को मिला दिया 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही ले लिया हमने रसौत। रसौत ये खुद इसारा निकाला हुआ होता है, और यहाँ पर जो है वो दारू हल्दी वाली ही रसौत काम करेगी। दारू हल्दी वाली जो रसौत होती है वो दारू हल्दी का इसारा निकाला जाता है, तब वो इसारा जो है वो रसौत कहलाता है। ठीक है, वो 100 ग्राम इसमें दवा में शामिल कर देना है। ठीक है, तो अब ये चारों इसारे शामिल करने के बाद में जो दवा तैयार हो जाएगी आपकी, और ये दवा एक ऐसी दवाई होगी कि इंशाल्लाह अब तक इस पर 100% कामयाबी मिली है दोस्तों, सिवाय उनके जो बहुत ठस्से के शराबी थे, जिन्होंने शराब किसी कीमत पर छोड़ी ही नहीं, जिन्होंने उल्टे सीधे ऐसे नशे करते थे जो बहुत खतरनाक नशे होते हैं, और जिन्होंने दवा के दौरान भी नशा नहीं छोड़ा, उनकी नहीं सही हुई। या तकलीफ तो ख़त्म हो गई उनकी भी, लेकिन जब भी वो पौआ मारते हैं भाई तकलीफ बढ़ती है। तो या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं तो तकलीफ बढ़ती है, वरना 80% लोगों को तकलीफ दोबारा से नहीं हुई। 80% लोग, 80 लोगों को 100 में से 80 लोग। और ऐसे लोग जो बदपरहेज़ी करते हैं, भाई बदपरहेज़ी नहीं करनी है। जब दवा खा रहे हो तो परहेज़ रखना है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, और नॉन वेज नहीं खाना है, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ रखना है। ठीक है भाई जी, तो दुआ में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दे दी।